से बड़ा पुण्य कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर देखिए। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपने सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है। देव बोले, राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशाजनक भाव से कहा, कृपया देखिए कि इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपका ढूंढने से भी कोई कमी नहीं रहे। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए यह मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लीन सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए और पुनः परोपकार की भावना में दूसरों के लिए सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहां देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का रंग और आकार बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी ही थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए, महाराज आपके हाथ में कौन सा वही खाता है। देव ने कहा, राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित हुआ दिन रात भगवान की आरती भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने में ही राजा का नाम था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो मुक्ति के लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों को भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। ए राजन तुम मत पूछना, ए राजन तुम मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते। लोगों की सेवा करना तो असल में भगवान की ही पूजा करना है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासन से बढ़कर है। देव ने वेदों के उदाहरण देते हुए कहा, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाएंगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशबू नहीं आती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान और निर्धन आज अधर्मचारी को सताए जाते हैं, इन्हें यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा के आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्र, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आता है, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा है, परोपकाराय पुण्यायम भक्ति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा करने ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसे करने लगेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर को प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको ऐसी और कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।